क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज, हमने इस एफ एक्स फंक्शन की रेंज बतानी है और वो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अपन रेंज कैसे निकालते थे, हम बोलते थे एफ एक्स जो है ना उसको अपन वाई बोल देते थे, वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या गया एक्स स्क्वायर। हम एक्चुअली रेंज क्या था ना, मतलब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y और y मतलब जब सेटिस्फाई करे किसी वैल्यू को तो वही वैल्यू क्या होती है, हमारी रेंज होती थी। ठीक है, उसको अपन देखेंगे। अच्छा, अगर हम क्या करें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालने, तो ये लो क्रॉस कर दिया, तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें यहाँ से कॉमन निकालें, इसको अपन कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बन गया y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी कॉमन, तो y माइनस ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो x की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ y, तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y माइनस ऑफ 1, है ना, ये उधर गया और ये मल्टीप्लाई था डिवाइड चला गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन में y माइनस का 1। तो अपने को पता है यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या गया 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, अंडर रूट क्या आ गया अपने पास y माइनस ऑफ 1। देखो वैसे अगर आप देखें ना तो हमारे जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन ना दे रखी हो तो हम उसको रियल मान के चलते हैं, लेकिन डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, अब देखो रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, देखो इस फंक्शन को इस x की वैल्यू आती रही उसके लिए जो मैं y पुट करूँ उसको हम रेंज बोलते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये लो कर दिया आपने 1 पुट, अंडर रूट 1 माइनस ऑफ 1 तो 1 अपॉन में अंडर रूट क्या गया 0, यानी कि 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, तो x की वैल्यू तो नॉट डिफाइन आ गई। इसका मतलब आप y की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते। अच्छा 1 नहीं पुट कर सकते और क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखो भाई आप कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, लेकिन जो अंडर रूट की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो y माइनस का 1 है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इक्वल्स टू नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि इक्वल्स टू लिखेंगे तो अभी लिख के देखा था, अगर इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मान लो इक्वल्स टू 0 किया तो एक बार y माइनस 1 एक बार 0 आ गया तो 1 अपॉन में 0 हुई, तो वही कंडीशन बन गई नॉट डिफाइन वाली। तो यानी कि हम इसको 0 भी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा फॉर ऑल y इज ग्रेटर देन 1। अब देखो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो बोल सकते हैं भी अगर ग्रेटर देन y की वैल्यू 1 आएगी तो कहाँ तक करेगी ये नहीं पता, तो बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। और 1 यहाँ पे क्या है एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है एक्सक्लूडेड, यानी कि 1 यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो y बिलोंग करेगा 1 टू इन्फिनिटी करेगा, और 1 टू जो इन्फिनिटी वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमारे पास जो y की जो रेंज आई, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज आई वो क्या आई ऑप्शन सी।